हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग 2 मार्च से लेके आपका 8 मार्च तक का जो भी करंट अफेयर हुआ है, वीकली करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट कुछ इंस्ट्रक्शन, अगर आपने पूरा करंट अफेयर वीक का कहीं भी मिस कर दिया है, कुछ भी आपसे मिस हो गया होगा, तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग सोर्सेज को, अलग अलग जगह से चीज़ों को रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जगह से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। एंड पहले भी मैंने बोला है कि आपको कि इसमें कहाँ कहाँ से हम न्यूज़ को कवर करते हैं। सो पीआईबी सबसे बेस्ट सोर्स है आपका, ठीक है, जिसमें आप अगर वहाँ से देख लेते हो तो आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सो पीआईबी से हम सारी चीज़ों को लेते हैं। एंड इसके अलावा और कोई भी आपका जो मिनिस्ट्री है या फिर आपको ऐसा कोई जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ से सारी चीज़ों को हम लोग गैदर करते हैं। तो आपको अलग से चीज़ें रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की क्लास में आपका 2 मार्च से लेके 8 मार्च तक जितना भी करंट अफेयर है उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी डिस्कस देयर इज समथिंग कुछ आप लोगों के लिए है, वो है अगर आपने रिसेंटली कोई एग्जाम अपियर किया है और अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है और अगर आप बहुत ज़्यादा निराश है, सो अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। सो ये आप लोगों के लिए है। पैशन, डिसिप्लिन, फोकस एंड हार्ड वर्क आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस। जैसे अगर आपको कुकिंग पसंद है, ठीक है, अगर नहीं भी करते हो, खाना खाना तो बहुत पसंद होगा। सो अगर जैसे आपको अच्छा खाना अगर चाहिए होता है तो उसमें आपको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत सारे आपको मसाले लगते हैं। वैसे जब ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए होता है तो उसके लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जैसे कि पैशन, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बट अगर आपके अंदर पैशन की कमी है तो फिर वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। आपको उसके लिए डेडिकेशन चाहिए होता है, आपके उसके लिए जो है वो कितना आप उस चीज़ के लिए जो है वो प्रेरित हो, वो आपके अंदर होना चाहिए। डिसिप्लिन, चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करो। जैसे कि करंट अफेयर की क्लासेस होते हैं जिसको आप लोग मिस कर देते हो, एंड वो कॉस्ट करता है आपको कहाँ पे जाकर एग्जाम में। सो आपको अगर डेली नहीं पढ़ना है तो वीकली आप चीज़ों को कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, बट डोंट स्किप, उसको छोड़ो मत। फोकस, एग्जाम को लेके हमेशा फोकस रखो। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, चीज़ें आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, कभी कभी लो फील होता है, बट स्टिल आप अपना जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मिस मत होने दो। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, वापस से चीज़ों को क्या करो, रीस्टार्ट करो। एंड हार्ड वर्क, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों बोलते हैं कि लक के बारे में बात करते हैं, बट लक भी उन्हीं का काम करता है जो हार्ड वर्क पे ध्यान देते हैं। सो इन इंग्रेडिएंट्स पे, इन मसालों पे ध्यान देना, ठीक, इनके बिना आपको सक्सेस जो है आपको सफलता नहीं मिल सकती है। पैशन, डिसिप्लिन जो कि आप लोग के अंदर होगा, फोकस क्योंकि आप तैयारी कर ही हो ऑलरेडी, और डेली अगर आप पढ़ रहे हो तो हार्डवर्क आपका ही। तो इस सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, और फिर अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी आपको तैयार रहना है। सो ये आज का मोटिवेशन था, बट करंट अफेयर इज ज़रूरी, तो उसको देखते हैं। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखने वाले हैं, एंड इसमें क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, सो डोंट वरी। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे भी हम क्या करेंगे। सो हमारा अप्रोच अभी तक अगर देखा जाए तो यही रहा है कि हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, प्लस जो है आपका रिवीजन भी करेंगे और स्टैटिक भी देखेंगे। सो हमारा यही अप्रोच आज भी रहने वाला है। सो इसमें जो भी ऑप्शन हमें दिखेंगे उस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, एक के साथ थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे। उस ऑप्शन से क्या आपको रिलेटेड करंट अफेयर हो सकता है या क्या आपको स्टैटिक पोर्शन हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, SFCSI, ठीक है, फॉर सिक्योर बैंकिंग ऑपरेशन। तो अगर शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा आपको SFCII, ठीक है, ये जो आपको न्यूज में था जिसको हम सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये किस चीज से रिलेटेड है, दूसरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका ये किस चीज से रिलेटेड है, आपका बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, और ये पहला कंट्री, ठीक है, फर्स्ट है। एंड मैंने पहले भी बोला आपको, चाहे आपको नेशनल लेवल पे कुछ फर्स्ट होता है या फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट होता है, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ऑप्शन आपका सऊदी अरेबिया है, UAE है, सिंगापुर है, एंड कतर है। आंसर विल बी द यूनाइटेड अरब इमिरेट। सो यूनाइटेड जो आपको अरब इमिरेट है, उसने क्या किया, इस चीज को लागू करवाया है। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन में कतर दिख रहा है, ठीक है। सो कतर भी आपका न्यूज में था, और खासकर इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये 8th कंट्री बना है, 8th कंट्री टू अडॉप्ट UPI, ठीक है। UPI सर्विस आप सब यूज करते होंगे, तो आपको ये याद रखना कि UPI बस इंडिया में ही आपको पॉपुलर नहीं है। UPI को अडॉप्ट करने वाला टोटल 8 आपको कंट्री है, जो कि ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा गया है। और ये 2025 में आपको कतर बना है, 20 जो आपको
8 नंबर का कंट्री। बट अगर आपको पूछा जाए कि पहला कंट्री कौन सा जो कि आपको यूपीआई अडॉप्ट किया था, तो वो आपका फ्रांस हो जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है हम करंट अफेयर बस नहीं करने वाले, स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करने वाले। सो आंसर आपका इस क्वेश्चन का यूएई था, बट हमने कतर के बारे में भी देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ त्रिपुरा फर्स्ट इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन लॉन्च टू प्रमोट द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो ये आपको स्टार्टअप से रिलेटेड है, जो कि त्रिपुरा फर्स्ट इसका पहला है। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट जो है उसका फर्स्ट इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसका नाम है टी नेस्ट। ठीक है, सो त्रिपुरा। बट अब इसमें भी एक और न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको रिवीजन भी करवाना है मुझे। सो त्रिपुरा के बारे में अगर देखा जाए, सो रिसेंटली आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ने एक इंडेक्स रिलीज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। और ये आप लोगों ने न्यूज़ अगर मिस कर दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको PAI बोलते हैं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बोलते हैं, पंचायत 2.2। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो पूरे स्टेट में 28 स्टेट में से टॉप किसने किया था, तो त्रिपुरा ने किया था, फर्स्ट रैंक पे था त्रिपुरा। ठीक है, सो ये भी न्यूज हो गया इसके साथ। सो आपको क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ त्रिपुरा फर्स्ट इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन लॉन्च टू प्रमोट द स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए तो यही पूछ दिया जाएगा, टी नेस्ट आपका न्यूज में था। अब इसको मे भी ऑप्शन में आपको डाल दिया जाएगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आपको नेस्ट लगेगा, आप बिना सोचे समझे क्या करोगे, टिक करोगे, बट इट विल बी रॉन्ग। टी नेस्ट आपका क्या चीज है, ये आपको एंटरप्रेन्योरशिप से और स्टार्टअप से रिलेटेड है। अब स्टार्टअप आया तो थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि वर्ल्ड में आपको स्टार्टअप का हब कौन सा है, देश सबसे ज्यादा स्टार्टअप किसके पास है, सो यूएसए के पास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी बताते जा रही हूँ कहाँ से कौन सा न्यूज है। ये स्कीम रिलेटेड न्यूज है आपका। मिशन वसुंधरा 3.0 रिसेंटली इन न्यूज was launched by which state government। so स्टेट गवर्नमेंट का है ये इनिशिएटिव है, वसुंधरा 3.0। अब वसुंधरा अगर लग रहा है तो आप मे भी राजस्थान से थोड़ा आ जाओगे। ठीक है, बट राजस्थान ऑप्शन में तो थोड़ा आपका काम आसान हो गया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, असम गवर्नमेंट। सो असम ने आपको वसुंधरा 2.0 जो है उनको क्या किया, लॉन्च किया है। बट ये वसुंधरा स्कीम क्या चीज़ है, सो वसुंधरा स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडिजीनियस राइट, वहाँ के जो आपको लोकल लोग हैं, वहाँ के जो अस्थायी निवासी, उनके राइट को, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिशन वसुंधरा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर असम के बारे में देखा जाए तो असम आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चला, वहाँ से कुछ हर अगर देखा जाए करंट अफेयर में एक न्यूज़ आपको वहाँ से होता है। सो एक और न्यूज़ था आपको, 3% रिजर्वेशन दिया उन्होंने, किसको, टी प्लांटर्स को। वहां के जो चाय बागान में आपको जुड़े हुए लोग हैं उनको 3% रिजर्वेशन दिया गया एम्प्लॉयमेंट में। इसके अलावा असम आपको एक और चीज के लिए न्यूज में था, वो डेट इज भास्कर सेतु, भास्कर बर्मन सेतु। ये बनाया गया था आपको किस पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, इस वजह से भी असम न्यूज में था। इसके अलावा असम जो है एक और चीज के लिए न्यूज में था आपका, नॉर्थ ईस्ट में अगर पूछा जाए आपको इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा पहला स्टेट बना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का बोल रही हूँ, पूरे इंडिया का नहीं बात कर रही हूँ। सो ये आपका असम ही हो जाएगा। ठीक है, सो असम के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखना है। इवन आपको टेक्सटाइल समिट कहाँ पे हुआ था, ये भी आपको असम में हुआ था। सो इतना सारा आपको न्यूज असम से रिलेटेड था। त्रिपुरा के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उड़ीसा भी आपको किसी न किसी भी चीज की वजह से न्यूज में रहता है, उसको भी हम लोग लेटर कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपको याद रखना कि मिशन वसुंधरा 3.0 पूछा जाए कौन से स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो डेट विल असम। और असम से रिलेटेड मैंने आपको काफी सारे फैक्ट्स बताए हैं। नाउ हु हैज बिकम द इंडियाज 93rd चेस ग्रैंड मास्टर। सो 93rd नंबर के आपको ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सो इनका नाम है आपका आरव देंगला। ठीक है, सो ये नाम आपको याद रखना है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपको महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 17 साल के 17 ईयर्स के। अब चेस के बारे में आया तो चेस के बारे में भी थोड़ा सा स्टैटिक रिवाइज कर लेते हैं। चेस अगर पूछा जाए आपको ये कहाँ पे इनोवेट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, पहले बार चेस गेम के बारे में पूछा जाए तो ये आपको इंडिया में ही इसका शुरुआत हुआ था। फिर इसके अलावा अगर पूछा जाए 2025 का चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, 2025 का चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, तो ये भी इंडिया में हुआ था। और कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी, गोवा से शुरुआत की गई, बट इंडिया इसमें जीता नहीं था। बट हमें याद रखना कि 2025 का चेस वर्ल्ड कप अगर आपको पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हुआ, तो वो आपको गोवा में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको 93rd चेस मास्टर
याद रखना, ग्रैंड मास्टर जो भी बने उनका नाम। इसके अलावा स्टैटिक जो मैंने बताया वो भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश में आपको मानव वन्यजीवी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? विच प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, टू टैकल द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है तो उसमें आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है कि सबसे मेजर आपको जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया या फिर आपको पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, खासकर वाइल्ड लाइफ को लेके, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम किस चीज़ को लेके है? आपको ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेके है। सो क्योंकि हमने उनके हैबिटेट को, हम उनके जो होमलैंड है उसको हमने कैप्चर कर लिया उसको, क्योंकि लैंड तो आपको लिमिटेड है। सो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है। सो ये आंध्र प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि आपको टैकल करेगा? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है आपको प्रोजेक्ट हनुमान, ठीक है। सो प्रोजेक्ट हनुमान आपको याद रखना है कि जो इंसान, मनुष्य और किसके बीच में, जानवरों के बीच में जो आपको काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करेगा, उसको खत्म करेगा, ये प्रोजेक्ट हनुमान है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के बारे में है तो आंध्र प्रदेश के बारे में भी देख लेते थोड़ा सा। सो एपी, आंध्र प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो आपको याद रखना है पुलिकट लेक। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये काफी आपको जीके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपका कहाँ पे होता है। सो फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी आपका कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में, यही पुलिकट लेक के पास होता है। सो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है आपका, अकॉर्डिंग टू द यूएन वुमेन रिपोर्ट 2026, वुमेन ग्लोबली होल्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ द लीगल राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। सो संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट के अनुसार विश्व में आपको महिला पुरुष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कानूनी अधिकार प्राप्त है? लीगल राइट के बारे में पूछा गया आपको, कानूनी अधिकार के बारे में पूछा गया, तो टोटल आपको परसेंटेज अगर पूछा जाए तो कितना है? 64%। क्योंकि ये यूएन का रिपोर्ट है और ये हो सकता है कि आपको परसेंटेज वाइज डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। सो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए लीगल राइट्स, आपको कानूनी अधिकार महिलाओं को कितना प्रतिशत प्राप्त है, तो ये 64% है। और यूनाइटेड नेशन आया है तो ये भी देख लेते हैं, ये आपको कब बना था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, 1945 में। हेडक्वार्टर आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन का खुद भी आप लोग सर्च करोगे तो आपके भी आपको थोड़ा चीजें रिवाइज होगा, हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का कहाँ पे है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता? तो ये 24 अक्टूबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा एंड इस क्वेश्चन को आपको एकदम तरीके से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना है। सो टाइम पत्रिका के द्वारा जारी वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सो विच इंडियन हैज बीन इंक्लूडेड इन द वुमेन ऑफ द ईयर 2026 लिस्ट रिलीज बाय द टाइम मैगजीन। तो नाम याद रखना, टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको 16 टोटल लोगों को लिया जाता है, ग्लोबल लेवल पे लिया जाता है, बाकी कंट्री से भी होते हैं। सो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि हमारी कंट्री से भी कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इनका नाम क्या है? आपको सफीना हुसैन, इनका नाम है सफीना हुसैन, जो कि टाइम मैगजीन में आई हैं। और ये आपको 2025 में भी न्यूज़ में थी, 2025 में भी इनको लेके न्यूज़ में था, क्वेश्चन आया हुआ था आपको। सो 2025 में क्यों न्यूज़ में थी? इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका फाउंडेशन है, उसका नाम है एजुकेट गर्ल। अब इसको अगर आपको देखा जाए तो रेमन मैगसेसे अवार्ड इनको मिला हुआ था। सो इस वजह से 2025 में ये न्यूज़ में थी। बट अगर आपको पूछा जाए कि टाइम मैगजीन में, ठीक है, 2026 में किनको इंक्लूड किया गया इंडिया की तरफ से, तो ये सफीना हुसैन का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटी और देख लेते हैं जो कि आपको न्यूज़ में है और जिसकी वजह से आपको अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है रूबल नेगी का नाम। ये आपको ग्लोबल टीचर का अवार्ड इनको मिला है, ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला, ये याद रखना है आपको नाम, ठीक है। सो कुछ पर्सनैलिटी होते हैं जो आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसके लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो निम्न में से किस देश में आपको दुनिया के सबसे पुरानी चट्टान कला खोज की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ वर्ल्ड ओल्डेस्ट रॉक आर्ट हैज बीन डिस्कवर्ड? दुनिया का सबसे पुराना ये आर्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फोटो में, यहाँ पे, ठीक है। सो कौन से कंट्री में इसका खोज किया गया? तो ये आपको इंडोनेशिया में मिला है। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आपको ये पता चल गया कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रॉक आर्ट अगर पूछा जाए आपको, पुरानी चट्टानों पे जो चट्टानों पे मिली खोज आपको, ठीक है, किसका? चित्रकला का अगर पूछा जाए तब तो आप इंडोनेशिया बोल दोगे। बट अगर आपको पूछा जाए भारत के बारे में, इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट, आपको सबसे पुरानी अगर पूछा जाए कि पेंटिंग कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो डैट विल बी इन
भीमबेटका, ये आपको स्टोन एज से रिलेटेड है, पाषाण काल से रिलेटेड है, और ये कहां पे आपको एमपी में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम हैज बीन ओपनड। सो निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा आपको सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला गया है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा खोला गया, तो ठीक है, इवन मैंने बोला कि आपको स्टेट लेवल पे पूछा जाता है, वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो भी कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं। सो ये आपको कहाँ पे खोला गया, तो ये गुजरात में बना है, गुजरात के सनद। सो ये आपको याद रखना कि अगर पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर क्लीन रूम हैज बीन ओपन, सो आंसर विल बी द गुजरात। बट अगर सेमीकंडक्टर आया तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज को देख लेते हैं। सो स्टैटिक में अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर के बारे में, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा देश है, सबसे ज्यादा आपको सेमीकंडक्टर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। सो याद, नाम रखना याद आपको, ताइवान। ठीक है, ताइवान आपको फर्स्ट नंबर पे है। बट सेमीकंडक्टर को लेके लास्ट वीक भी आपको न्यूज आया था, वो था आपको पैक्स सिलिका, पैक्स सिलिका। ठीक है, सो ये पैक्स सिलिका जो आपको अलायंस है इंडिया एंड यूएसए के बीच में, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर को लेके बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया है। सो ये आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए सेमीकंडक्टर के बारे में लार्जेस्ट रूम कहाँ पे है, जो भी आपको क्लीन रूम खोला गया, तो ये गुजरात हो जाएगा आंसर। बट अगर आपको पूछा जाए कि अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है सेमीकंडक्टर को लेके, तो आंसर विल बी द ताइवान। और पैक्स सिलिका को लेकर अगर क्वेश्चन आएगा आपको, तो पैक्स सिलिका आपको याद रखना है इंडिया और यूएसए का इनिशिएटिव है। किस चीज को है लेके, ये भी आपको सेमीकंडक्टर को लेके है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस राज्य में आपको छात्रों के लिए जो है वो यहाँ पे वीकोसैट लिखा हुआ है, स्टूडेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन लॉन्च द मिनी सैटेलाइट नेम वीकोसैट विद द एम ऑफ आइडेंटिफाइंग द फंगल, इसको फंगल को क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं हिंदी में, स्पोर्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, सो ये बच्चों द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। और ये वीको आपको सेट पूछा जा सकता है, वीकोसैट 1 न्यूज में था, ये किस चीज का, किसका इनिशिएटिव है या कौन से स्टेट का, वो तो हम लोग यहाँ पे देख ले। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। बट वीकोसैट आपको किस चीज के लिए बनाया गया, ठीक है, खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइडेंटिफाई करेगा किस चीज को, फंगल स्पोर्स को, और कहाँ से करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर से। और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में भी थोड़ा सा ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर आपको यूवी रेडिएशन, ठीक है, इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आपको अल्ट्रावायलेट रेज से ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर आपको किस चीज के लिए है, यहाँ पे आपको फ्लाइट जोन भी माना जाता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें याद रखना। बट आपको आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। सो तमिलनाडु के बारे में एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वेटलैंड है। अगर पूछा जाए कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, तो तमिलनाडु में है। यहाँ पे अब बिहार आया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार के बारे में अगर देखा जाए तो लास्ट में करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अप्रूवल मिला है। तो आपको पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज में था, इसको कौन से स्टेट में अप्रूवल दिया गया, तो ये आपको बिहार में है सोनपुर। और ये सोनपुर किस चीज के लिए फेमस है, तो कैटल जो आपका फेयर होता है, जो पशु मेला लगता है, उसके लिए फेमस है। मध्य प्रदेश के बारे में भी करंट अफेयर देख लेते हैं। ये पहला स्टेट बना है जो कि आपको रोलिंग बजट पेश करेगा। ठीक है, सो ये आपको ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिया। आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली याद रखना है वीकोसैट के बारे में। वीकोसैट आपको कौन से स्टेट या कौन से जो स्टेट के बच्चों ने इसको बनाया है, तो ये आपको तमिलनाडु याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस राज्य में आपको नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। सो इन विच of the following state Atal Innovation Mission under the नीति आयोग has been launched India's first state innovation mission। so एक तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर पूछा जाए कि स्टेट अगर नीति आयोग के बारे में या फिर आपको अटल इनोवेशन के बारे में, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन जो आपका मिशन है वो किसके द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। सो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। बट इसमें आपको पूछा जा रहा है कि लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट इनोवेशन, सो इसको पहला जो अगर देखा जाए तो किसने लॉन्च किया, सो आंसर विल बी द तमिलनाडु। ठीक है, बट अब नीति आयोग आया है तो नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। सो नीति आयोग के बारे में आपको याद रखना है कि 2015 में बना था ये। ठीक है, 1 जनवरी को। किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को ऑलरेडी आपको पता होगा। फर्स्ट अगर पूछा जाए नीति आयोग के, अगर पूछा जाए आपको जो वाइस चेयरपर्सन कौन थे, वीसी कौन थे, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा,
अरविंद पनगरिया, ठीक है। बट अगर पूछा जाए चेयरपर्सन आपको नीति आयोग के कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। रिसेंटली नीति आयोग आपको वीकली करंट अफेयर में जो मैं पिछले कवर करवाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के सीईओ चेंज हुए हैं, ठीक है। और कौन बनी है ये, निधि चिब्बर, निधि चिब्बर, ये नाम याद रखना, मे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग आपको याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, ठीक है, कोई संवैधानिक निकाय नहीं है ये। इसको रिजोल्यूशन के तहत बनाया गया था, 2015 में बना था। किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को। और इसके सीईओ के बारे में अगर पूछा जाए तो निधि चिब्बर याद रखना आपको। अगर चेयरपर्सन के बारे में पूछा जाए तो आपको प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है वही आपको इसके चेयरपर्सन होंगे। बट वाइस चेयरपर्सन के बारे में पूछा जाए तो सुमन बेरी अभी उसके वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपको पर्सन इन द न्यूज करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो पद्मश्री पुरस्कार विजेता टी.के. उमन, ठीक है, जो कि 88 साल के उम्र में इनका निधन हो गया है। ये कौन थे, पद्मश्री अवार्ड विनर टी.के. उमन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। हु वाज ही, ठीक है। तो ये न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ये आपको समाज शास्त्री हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। इनका बहुत सारा बुक है, अगर आप अपने समाज शास्त्र पढ़ा हुआ है तो इनका बुक आपने पक्का पढ़ा होगा, स्टेट, ठीक है, स्टेट है आपका एक। फिर इनका सिटीजनशिप एंड इथनिसिटी करके इनका एक बुक है। तो काफी सारे बुक इनके फेमस बुक है, खासकर जो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। सो आपको नाम याद रखना टी.के. उमन, जो कि 88, ठीक है, 88 की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये किस चीज से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, आपको नाम याद रखना बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, आपको पर्यावरण से रिलेटेड है। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द यूनाइटेड नेशन अप्रूव द फर्स्ट, ठीक है, अप्रूव अगेन फर्स्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, अप्रूव द फर्स्ट कार्बन क्रेडिट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट फॉर अ क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट। सो क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट अप्रूवल मिला है, कौन से कंट्री को मिला है। सो निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र के क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी गई है। सो पहले बार दिया गया है, तो ये इसमें कंट्री कौन सा है, आपका म्यांमार है, ठीक है, नाम याद रखना है। बट यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में है, तो क्योंकि अगर आपने इन्वायरमेंट में पढ़ा है तो फिर तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं पढ़ा है तो ये काफी न्यूज में रहता है यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें। सो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अगर आपको पूछा जाए, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाए तो ये कब आया था आपका। सो ये COP 15 का है इनिशिएटिव, COP 15 है ये। इसके अलावा एक चीज और याद रखना आपको पेरिस एग्रीमेंट के अलावा कि COP यहाँ पे आगे COP 15 मैंने आपको बता दिया, बट आपको COP जो इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। टोटल अभी अगर देखा जाए तो लास्ट वाला आपको 29 हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, बाकू में। बाकू कहाँ पे, अजरबैजान में। बट COP 30 आपको याद रखना, ये लास्ट ईयर COP 30 हुआ था, COP 30। और इससे क्वेश्चन आपको पूछा भी गया ऑलरेडी एग्जाम में, हो सकता है क्योंकि एक साल पुराना करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो COP 30 कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और COP 31 कहाँ पे होगा, तो ये टर्की में होगा, ठीक है। और COP 32 कहाँ पे होगा, यूथोपिया में होगा। सो हमें COP 30 याद रखना, ये ऑलरेडी हो चुका है 2025 में, कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में। 2026 में आपको COP 31 अगर होता है तो वो कहाँ पे होगा, टर्की में होगा। और COP 29 अगर पूछा जाए तो बाकू में। बट अगर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है, ये आपको कहाँ पे कब हुआ था, COP 15 का है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूवल मिला है और वो कौन से देश से है, सो ये म्यांमार से रिलेटेड था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द HPV, ठीक है, वैक्सीन ड्राइव फॉर 14-year-old गर्ल्स टू प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। सो निम्न में से किस शहर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको सर्वाइकल कैंसर रोग के उद्देश्य को 14 साल की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन ड्राइव शुरुआत की है। सो बहुत सारे स्कीम जो या फिर आपको इनिशिएटिव लिया जाता है उसमें आपको वो नहीं पूछा जाता कि क्या था नहीं था, उसमें एग्जैक्टली आपको ये पूछ दिया जाता है कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, तो इसको अजमेर से लॉन्च किया गया है, अजमेर राजस्थान से लॉन्च किया गया है इसको। और ये आपको वैक्सीन भी याद रखना कि HPV वैक्सीन अगर आपको पूछा जाए तो ये वैक्सीन किस चीज से रिलेटेड है, तो सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ये 14 years old एज गर्ल्स जो है उनको दिया जाएगा। बट यहाँ पे कुछ और चीज़ है जिसको रिवाइज करने लायक है। अब ये राजस्थान अजमेर से इसको लॉन्च किया गया। सो राजस्थान के बारे में आपको याद रखना है कि फुल्ली इंश्योरेंस कवर करने वाला कौन सा स्टेट बना है,
सो राजस्थान बना है, ठीक है, तो इससे आप राजस्थान याद रखोगे। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं आपको जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम आया तो वो भी देख लेते हैं। सो आपको अगर रिसेंटली आपने न्यूज़ फॉलो किया तो नेसेट आपको पता होना चाहिए, इजराइल के पार्लियामेंट को बोला जाता है, यहाँ पे इनको ऑनर दिया गया था और ये पहले आपको इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, प्रेसिडेंट को मिल चुका है। अगर प्राइम मिनिस्टर के टर्म में पूछा जाए तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको नेसेट अवार्ड, जो स्पीकर ऑफ द नेसेट उनको मिला हुआ था, ऑनर मिला हुआ था। सही, ठीक है, ये आपको चीजें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट हैज द फेमस माउंट आबू लोकेटेड इन राजस्थान विंग रीनेम्ड एज अ रिसेंटली। सो राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है। सो रीनेमिंग अभी काफ़ी सारी चीज़ों का हो रहा है, वो भी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रीनेमिंग हुआ है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ का नाम बदला है। बट अगर पूछा जाए आपको फेमस माउंट आबू जो कि कहाँ पे राजस्थान में है, इसको किस चीज़ से रीनेम किया गया है, ठीक है। सो इसका जो रीनेमिंग किया गया वो है आपको अबूराज, ठीक है। सो अबूराज, आपको ये तो पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली किसी चीज़ का नाम रीनेम किया गया, अबूराज किया गया। अब ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, तो आपको याद रखना माउंट आबू का नाम अबूराज किया गया है। बट इकलौता माउंट आबू का ही नाम नहीं चेंज किया गया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का रीनेमिंग किया गया, जिसमें कुछ 2-3 और नेम है, उसको देख लेते हैं। सो माउंट आबू को नोन एज अब उसको अबूराज बोला जाएगा। बट यहाँ पे आपको जहाजपुर है, ठीक है, जहाजपुर है जिसको यज्ञपुर किया गया है। एंड आपका यहाँ पे कमन नोन एज कमन वन, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ों का रीनेमिंग किया गया है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का रीनेमिंग किया गया है। अगर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अगर आपको याद हो, सो इसका नाम अभी रिसेंटली क्या रखा गया, सेवा तीर्थ। फिर इसके अलावा एक और रीनेमिंग किया गया था आपको, आदमपुर आपका एयरपोर्ट है जिसको संत रविदास के नाम पे रीनेम किया गया था। और केरला का भी रीनेमिंग किया गया, केरलम। तो ये 2-3 चीज़ें जो कि आपको न्यूज़ में चला था, उसको ऑलरेडी मैंने रिवाइज करवा दिया। सो क्वेश्चन क्या था आपको कि माउंट आबू को रिसेंटली कौन सा नाम दिया गया है। सो ये अबूराज है, ठीक है। इसके अलावा 3 और नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि आपका है जहानपुर जिसको रखा गया, यज्ञपुर, और अगर पूछा जाए आपको कमन के बारे में, ये भी राजस्थान में, सो इसको रखा गया आपको कमवन, ठीक है। सो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। रीनेमिंग इसके अलावा मैंने बाकी चीज़ों का भी बता दिया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी अच्छा आपको टाइम चल रहा है। जिस अच्छे दिन के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो अच्छा दिन आपको स्पोर्ट्स में आपको काफ़ी अच्छा चल रहा है। सो यहाँ पे आपको ये तो डोमेस्टिक लेवल पे है, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफीटेड द कर्नाटका टू विन द रणजी ट्रॉफी 2026। सो 2026 का आपको पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है। सो 2026 का रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीतने वाला आपको पहले बार किसने जीता, ये फर्स्ट टाइम जीता है जम्मू कश्मीर ने। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक बार भी रणजी ट्रॉफी नहीं जीता हुआ था। सो थोड़ा सा रणजी ट्रॉफी के बारे में देख लेते हैं। ये डोमेस्टिक लेवल पे आपका होता है, बट ये शुरुआत कब हुई थी, हो सकता है स्टैटिक में जाकर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए। सो ये 1934 में आपको स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अगर पूछा जाए फर्स्ट टाइम आपको रणजी ट्रॉफी किसने जीता था, फर्स्ट टाइम आपको रणजी ट्रॉफी जीतने वाला कौन सा स्टेट बना था। सो उस टाइम पे इसको बॉम्बे बोलते थे, तो इसलिए मुंबई नहीं लिखूंगी, मैं बॉम्बे ही लिखूंगी। इसको बॉम्बे बोलते थे, तो बॉम्बे आपको पहला था। बट अगर पूछा जाए आपको मैक्सिमम किसने आपको रणजी ट्रॉफी जीता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा सर्च करके आना। बट इस साल का अगर पूछा जाए 2026 का, तो फाइनलिस्ट कौन कौन बना था, कर्नाटका एंड जम्मू एंड कश्मीर, और जीता किसने, जम्मू ने जीता, ठीक है। तो पहला आपको फर्स्ट टाइम जीतने वाला टीम बना। अब स्पोर्ट्स का न्यूज़ है तो थोड़ा बाकी चीज़ें भी रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, जिसमें आपको याद रखना है कुछ कुछ चीज़ें, जैसे खो खो वर्ल्ड कप, ये 2025 में हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था, पहले बार हुआ था। इससे पहले खो खो वर्ल्ड कप हुआ नहीं था, और फर्स्ट टाइम ही हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। और खो खो वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो दोनों, ठीक है, मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में दोनों में आपको कौन सा टीम जीता था, इंडिया। तो इंडिया याद रखना आपको। फिर इसके अलावा आपको SAFF, ठीक है, साउथ एशियन फेडरेशन वर्ल्ड कप फुटबॉल फेडरेशन, जिसमें आपको वुमेन्स कैटेगरी में ये 2026 में आपको हुआ है। इसमें भी इंडिया ने जीता था, और किसको डिफीट किया था, बांग्लादेश को डिफीट किया था। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे आपको वुमेन्स वर्ल्ड कप भी आपको 2025 का किसने जीता, इंडिया ने जीता है। तो स्पोर्ट्स के हिसाब से देखोगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है।
या अचीवमेंट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डेज से रिलेटेड है। सो डेज से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाता है एग्जाम में। सो निम्न में से किस दिन आपको हर साल, निम्न में से किस दिन हर साल आपको विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपको हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल आपको 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये 3 मार्च आपको याद रखना है, बट हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ दिया जाए, थीम क्या था, ठीक है। इस बार जो आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है उसका थीम क्या रखा गया था? तो थीम आपको याद रखना है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग द हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ये इनका थीम था। वर्ल्ड लेवल पे तो मे भी आपको पूछा जा सकता है, बट बाकी डेज के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, 2 से 3 मिनट लगे, 2 से 1 मिनट लगे मुश्किल से, ठीक है। सो 28 फेब को क्या होता है आपको हर साल? साइंस डे होता है, नेशनल साइंस डे। 2 फेब को क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। 4 फेब को क्या होता है? 4 फेब को आपको वर्ल्ड कैंसर डे होता है। अब यहाँ पे क्योंकि इन्वायरमेंट से आपको पर्यावरण से रिलेटेड चीज है, तो अगर आपको पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है, तो ये 5 जून को होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है। वर्ल्ड वाटर डे आपको मार्च चल रहा है, तो ये आपको 22 मार्च को होने वाला है। सो काफी सारे डेज है जो कि आपको एग्जाम में दिख सकते हैं, एंड वही डेज पूछे जाते हैं जो आपको अगर रिसेंट आसपास होता है और एग्जाम के आसपास कुछ डेज है जो कि आने वाला है तो पूछ लिया जाता है। तो मे भी आपको यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में पूछा जा सकता है, विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 3 मार्च को होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में दिख सकता है क्वेश्चन, और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो वहां से ये क्वेश्चन आपको पूछा, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा देख लेते इस चीज के बारे में। निम्न में से किस राज्य में आपको सियोन, ठीक है, जिसको यादव वंश बोला जाता है, तो एक तो यही हो सकता है कि सियोन वंश आपको आ जाए एग्जाम में, पूछा जाए कि रिसेंटली न्यूज में था ये सियोन वंश जो है आपको कौन से देश से, ये कौन, अब ऑप्शन में आपको साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कुछ भी लग सकता है। सो यहाँ पे यादव वंश ऑप्शन में अगर ब्रैकेट में नहीं लिखा होगा तो डिफिकल्ट हो सकता है। सो ये आपको 12 शताब्दी के को मंदिर स्टाइल के पत्थर के खंभों के अवशेष खोजे गए हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन द रिमेन्स ऑफ 12th century टेम्पल स्टाइल स्टोन पिलर ऑफ द सेनवा यादव डायनेस्टी हैज बीन डिस्कवर्ड? सो कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया है? सो आंसर विल बी द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से इसको डिस्कवर किया गया है। एंड अगर आपको इमेज दिख रहा हो यहाँ पे, तो ये आपको रिमेनिंग्स है जो कि आपको बचा कुछ आपको दिख रहा है, स्टोन पिलर ये यहाँ से मिला है। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है, अब यहाँ पर अगर चीजें आप देखोगे तो 12th सेंचुरी लिखा हुआ है, तो ये आपको याद रखना कि सेनवा वंश पूछा जाए आपको या फिर यादव वंश पूछा जाए, तो 12th सेंचुरी में है आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है इसको ढूंढने में जो है मदद किसने किया, तो ASI, जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ पुरातात्विक विभाग बोला जाता है। अब ASI के बारे में आपको स्टैटिक में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, ये कब बना था, तो 1861 में। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना बॉडी है, और ये किसके अंदर आता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। एंड इसके फर्स्ट जो आपको डायरेक्टर थे कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। ये सवाल आपको पूछा गया था, स्टैटिक जीके में आया हुआ क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, और ये कब बना था, 1861 में, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हेडक्वार्टर ASI का कहाँ पे है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। सो बाकी ऑप्शन रहने दो आप, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र आपको याद रखना है, और ये स्टोन पिलर याद रखना कहाँ पे मिला है। बाकी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये अगेन पर्सन इन द न्यूज करके आपको पूछा जा सकता है, और ये अगर आप करंट अफेयर फॉलो करें, न्यूज देख रहे हो, तो काफी ज्यादा आपको USA, इजराइल, ईरान, ये सब न्यूज में चल रहा है, मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा वहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइसिस अभी जो चल रहा है, तो उसके वजह से आपको या तो प्लेसेस इन न्यूज करके क्वेश्चन आ जाएगा या पर्सन इन द न्यूज करके क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन। इसके लिए तैयार रहना आपको, ज्योग्राफी या फिर आपको वहाँ के कोई पर्सन अगर न्यूज में चले तो उससे आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो हाल ही में आपको आयतुल्ला अली रेजा, ठीक है, अराफी को निम्न में से किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली आयतुल्ला Ali Reza Arafi has been appointed as the interim supreme leader of which of the following country? So आपने अंदाजा लगा लिया होगा कौन से कंट्री में इनको अपॉइंट किया गया, तो ये ईरान में, ठीक है। सो ईरान में आपको ये पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, बट इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। ईरान जो है वो देखा जाए तो इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो है वो डिपेंडेंसी था एक टाइम पे यहाँ से हम
ऑयल्स वगैरह मंगाते थे। और चाहवार पोर्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये भी हमारा इंडिया और ईरान के बीच में है। एंड इसके अलावा अगर देखा जाए सो मिडिल ईस्ट काफ़ी बार आपको रोल प्ले करता है, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा नहीं पूरे दुनिया का वहाँ पे ट्रेड होता है। और एक आपको जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में आपने न्यूज़ में सुना होगा, जिसको ब्लॉक करने की बात चल रही है। सो वो पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, उसको ब्लॉक करने की बात की जा रही है। तो उस पर आपको नज़र बनाए रखना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। मे भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा आपको ओशन में कौन सा सी है, या फिर आपको कौन से दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो आपको पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ जो आपको ओमान याद रखना है, ठीक है। और उसको ब्लॉक करने की बात करिए किसके द्वारा, ईरान के द्वारा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होली से रिलेटेड है। तो रिसेंटली आप लोगों ने होली सेलिब्रेट किया होगा, बट अगर देखा जाए तो इंडिया काफ़ी डाइवर्स है। तो डाइवर्सिटी आपको होली के टर्म्स में भी देखने को मिलता है। एक ही त्यौहार है, बट उसको बहुत विभिन्न आपको डिफरेंट नेम से उसको बुलाया जाता है। सो कौन से स्टेट में उसको क्या बोला जाता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। मैप के थ्रू देखेंगे तो और चीज़ें जल्दी आपको चीज़ें याद रहेगा। सो मुख्य रूप से आपको किस राज्य में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है। सो होला मोहल्ला अगर पूछा जाए फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, सो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है इसको, पंजाब में किया जाता है, ठीक है। सो ये होली का दूसरा नाम है, या फिर आपको वहाँ पे लोकली जो है होली को होला मोहल्ला बोला जाता है। बट अगर आपको पूछा था कि बाकी स्टेट में आपको होली को क्या क्या चीज़ें बोला जाता है, सो देख लेते क्विकली। सो होला मोहल्ला आपको पंजाब में इसको बोला जाता है। एंड देन धुलांदी, ठीक है, ये आपको कहाँ पे बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। देन उसको धुलेती कहाँ पे बोला जाता है, गुजरात में बोला जाता है। फिर आपको कुमाऊं होली, तो कुमाऊं आपको याद होगा, गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड में, तो कुमाऊं आपको याद रखना, कुमाऊं होली कहाँ पे, उत्तराखंड में है। लठमार होली ये आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में होता है। फिर आपको फगुआ, ठीक है, ये आपको झारखंड में बोला जाता है और बिहार में भी इसको फगुआ बोला जाता है। फकुआ, ठीक है, ये आपको कहाँ पे बोला जाता है, तो असम में बोला जाता है। एंड देन ढोल जात्रा, ढोल जात्रा आपको कहाँ पे बोला जाता है, इसको वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। ढोला कहाँ पे बोला जाता है, तो ढोला पूर्णिमा पूछा जाए आपको कहाँ पे बोला जाता है, उड़ीसा में बोला जाता है होली को। एंड हरेली, ठीक है, दो कंफ्यूजिंग चीज़ आती है आपको, हरेला एंड हरेली। हरेला अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड में होता है, आपको ये होली से रिलेटेड नहीं है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और जो आपको हरेली है वो कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। पेड़ा पंडुगा, ठीक है, ये आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। रंग पंचमी आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बोला जाता है। सिगमो, ठीक है, ये आपको कहाँ पे होता है, गोवा में होली को बोला जाता है। और कम्मा दहनम ये आपको कहाँ पे होता है, तो ये कर्नाटका में होता है। कुली इसको बोला जाता है कहाँ पे, केरला में। सो ये सारी चीज़ें आपको अगर एक बार थोड़ा रिवाइज करते जाओगे तो चीज़ें हो जाएगा याद, क्योंकि आपको हो सकता है क्योंकि फेस्टिवल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सो एक ही फेस्टिवल है बट उसको डिफरेंट नेम से बोला जाता है। हमने पूरे जितने भी स्टेट है वहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज कर ली, यहाँ से आपको क्वेश्चन हम गलत नहीं होगा एग्जाम में। नाउ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में आपको दिसंबर, ठीक है, ये दिसंबर लिखा हुआ है, 2025 लिखा हुआ है, सो तक भारत में सबसे अधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट जीएसटी ग्रोथ 37% इन द इंडिया टिल दिसंबर 2025। तो 2025 तक आपको जो है सबसे ज़्यादा जो अचीव करने वाला कौन सा स्टेट बना है, सो आंसर विल बी द नागालैंड, ठीक है। सो नागालैंड आपको याद रखना है। एंड एट द सेम टाइम आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि नागालैंड के अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे कि रिसेंटली आपको कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, रिसेंटली आपको राइस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, राइस फेस्टिवल। अगर पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको राइस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो ये भी आपको नागालैंड में हुआ था। एंड स्प्रिंग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट हुआ था जो कि आपको नागालैंड दीमापुर में हुआ था। सो ये नागालैंड से आपको चीज़ें याद रखनी है। एंड मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। रोलिंग बजट के बारे में पूछा जाए, बिहार के बारे में अगर पूछा जाए तो रिसेंटली आपको बिहार न्यूज़ में चल रहा है किस चीज़ को लेके। सो 10th नंबर के जो आपको वहाँ के सीएम है और जो अभी रिसेंटली वो राज्यसभा के लिए नामांकन उन्होंने किया। लेट्स सी वहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन क्या रहता है। तमिलनाडु के बारे में भी आपको मैंने बताया था। एक और चीज़ याद रखना आपको, सी फूड फेस्टिवल के बारे में अगर पूछा जाए, सी फूड फेस्टिवल ये आपको तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था, ठीक है। सो ये सबमिट था आपको, तो उसमें से ये चीज़ें याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आपको गेल, ठीक है, का अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल, ठीक है। सो ये आपको गेल के बारे में पता होना चाहिए। और ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रिसेंटली अपॉइंट किया गया, कहाँ के आपको ये बने हैं, डायरेक्टर हैं क्या है, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आता रहता है।
सो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। बट अगर गेल के बारे में अगर देखा जाए आपको, ये कब बना था, 1984 में बना हुआ था, और ये महारत्न के अंदर आता है। महारत्न कंपनी है आपको। बट यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर अभी रिसेंटली कौन बने, तो ये दीपक गुप्ता बने हैं। दीपक गुप्ता इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। बट अगर पूछा जाए कि इनसे पहले कौन थे, तो फिर आपको संदीप कुमार गुप्ता है। तो दीपक गुप्ता का आपको नाम याद रखना, और रिसेंट अपॉइंटमेंट है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये अगेन स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर आपको जो भी पोर्टल रिलेटेड क्वेश्चन है, और स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो किसी भी स्टेट से, जैसे कि हमने कुछ देर पहले असम के बारे में देखा था, असम ने आपको एक इनिशिएटिव लिया था किस चीज़ को लेके, टी प्लांटर्स को लेके। सो यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मे भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड AI बेस्ड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल DVT इंटीग्रेशन। ठीक है, सो निम्न में से किस राज्य में आपको AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान DVT के लिए इंटीग्रेट किया गया भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल। सो दिव्यांग सहायक पोर्टल के बारे में आपको बस याद रखना है कि दिव्यांग सहायक पोर्टल के बारे में अगर पूछा जाए, सो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है नाम महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। एक और न्यूज जो कि आपको शायद आपने मिस कर दिया होगा, कास्ट फ्री, ठीक है, विलेज, इंडिया का फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज पूछा जाए आपको, इंडिया का पहला जातीय आपको मुक्त गांव पूछा जाए, तो कौन सा स्टेट बना है, महाराष्ट्र बना है आपको। महाराष्ट्र आपको यहाँ पे सिंगिंग रोड बनाया गया। ठीक है, और ये इंडिया का पहला है। सो कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। कास्ट वाला तो पक्का पक्का आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और महाराष्ट्र आपको एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव ये किस चीज से रिलेटेड था, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, सो ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। सहयोग पोर्टल आपको याद रखना कौन से स्टेट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और ये किसके लिए है, तो आपको सहयोग दिव्यांग पोर्टल है, तो जो आपको डिसेबल पर्सन है उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इंटरनेशनल यूज में हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब ये यूरोपियन यूनियन में पूछा गया, वर्ल्ड में नहीं पूछा गया, यूरोपियन यूनियन में, टू एलिमिनेट द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड साइफिल्स। ठीक है, सो निम्न में से कौन से यूरोपीय संघ में माँ से बच्चे में आपको HIV और सिफिलिस जो संक्रमण होता है उसको खत्म करने वाला पहला देश बना है। यूरोपियन यूनियन बोल रही हूँ, वर्ल्ड में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन में आपको पहला कंट्री कौन सा बना है, तो डेनमार्क बना है ना। डेनमार्क के बारे में आपको ये चीजें तो पता होगी, बट यहाँ पे HIV आया है। ठीक है, सो HIV की वजह से क्या होता है, आपको कौन सा बीमारी होता है, एड्स होता है। वर्ल्ड एड्स डे पूछा जाए तो कब होता है, ये 1 दिसंबर को होता है। ठीक है, बट डेनमार्क के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डेनमार्क का 2 कैपिटल है। ठीक है, जिसको आप लोग मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट एक बार आप लोग सर्च करके आना 2 कैपिटल कौन कौन से। एक तो आपका हेग है, जो कि मैं बता देती हूँ, बट दूसरा कैपिटल आप लोग ढूंढ के लेके आओगे ना। एक और चीजें हैं जो कि आपको डेनमार्क के बारे में याद रखना है, ये आपको मतलब इसने पूरे तरीके से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन से कंट्री ने कंप्लीटली आपको डिसकंटिन्यू कर दिया पोस्टल सर्विस को। अब यहाँ पे पोस्टल सर्विस आपको एग्जिस्ट नहीं करता है, जो को डाक सेवा था उसको पूरे तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया है। सो ये आपका डेनमार्क है। पोस्टल सर्विस, डाक सेवा यहाँ पे क्या हो गया पूरे तरीके से, आप क्योंकि आपको पूरी तरीके से चल नहीं रहा था तो इसको उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, भारत में आपको डाक सर्विस कब आया था, क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में आपको स्थित देवरीगढ़, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य को दिवसीय इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट नहीं है, तो याद रखना आपको। द सेकेंड एडिशन ऑफ द 2 डे 2 दिन का था ये इंडियन बाइसन फेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज एज द देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक तो ये यहाँ पे देवरीगढ़ पूछा गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। सो ये कौन से राज्य में है, आपको ओडिशा में है। ठीक है, सो ओडिशा में आपको बाइसन फेस्टिवल मनाया गया है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मिल सकता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने के लिए। सो निम्न में से कौन सा आपको यूनाइटेड किंगडम में पानी से अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। सो यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में पहला आपको देश किसने क्या किया, आपको पहला देश बना है किस चीज को लेके, अंतिम संस्कार को मंजूरी किस चीज में,
तो पानी से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द यूनाइटेड किंगडम टू अलाउ वाटर क्रीमिनेशन। सो किसने इसको अलाउ किया है? तो स्कॉटलैंड ने किया है। स्कॉटलैंड याद रखना है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्न में से किस शहर में आपको भारतीय स्टील समिट 2026 आयोजन किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल बी द इंडिया स्टील समिट 2026 ऑर्गेनाइज? सो कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। बट समिट अगर आया है तो समिट थे, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं चीजें जल्दी जल्दी फटाफट। तो अगर एआई समिट के बारे में पूछा जाए, एआई समिट, और अगर 2026 के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ है। और बहुत स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए जगह कहाँ था, तो न्यू दिल्ली। फिर इसके अलावा ब्रिक्स समिट आपको याद रखना है। ब्रिक्स समिट ये कहाँ पे होगा 2026 का? तो ये भी आपको भारत में होने वाला है, इंडिया में होगा 2026। नाउ एक और क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब एआई समिट 2026 तो आपने बता दिया, क्वेश्चन विल कम कि एआई समिट आपको 2027 का कहाँ पे होगा? एआई समिट 2027, तो ये आपको जेनेवा में होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। तो ये समिट्स याद रखने में भी आपको जो आगे आने वाला वो पूछा जा सकता है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आपको कॉप के मैंने बारे में बताया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन रिसेंटली डेवलप्ड इट्स फर्स्ट डार्क स्काई पार्क एट द अरयूर सोला फॉरेस्ट इन कोली हिल्स, ठीक है। सो कोली हिल्स ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाएगा। कोली हिल्स कहाँ पे? ठीक है, तमिलनाडु में है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो इसका आंसर वैसे ही आ जाएगा, बट थोड़ा सा अगर देखा जाए तो डार्क स्काई ये तमिलनाडु का पहला है, ठीक है। इससे पहले, इसका मतलब नहीं कि भारत का पहला, भारत में ऑलरेडी आपको लद्दाख में बना हुआ था डार्क स्काई पार्क। बट अगर पूछा जाए आपको इसमें तमिलनाडु में, तो आंसर विल बी द तमिलनाडु। कोली हिल्स याद रखना। यहाँ पे आपको एक और चीज आया, सोला फॉरेस्ट। सो ये आपको अगर अपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा होगा, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है, आपको रेन फॉरेस्ट क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो अगर पूछा जाए सोला फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट में आपको जनरली मिलता है, तमिलनाडु में, केरला में, और थोड़ा बहुत इसका कर्नाटक में भी मिलता है। Now next question है आपको, who among the following has been appointed as the chairman of the Indian Ocean Naval Symposium, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IONS। सो IONS के बारे में अगर पूछा जाए आपको कि इसके कौन बने हैं चेयरपर्सन या चेयरमैन, किसको नियुक्त किया गया, कौन से देश को किया गया? सो इसको भारत को नियुक्त किया गया, ठीक है। सो आंसर बोल दोगे आप भारत। निम्नलिखित में से कौन से इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम IONS का चेयरपर्सन या चेयरमैन नियुक्त किसको किया गया है? तो भारत को किया गया है। अब कितने सालों के बाद ऐसा हुआ है? तो 16 साल के बाद, 16 ईयर्स के बाद भारत जो है इसका वापस से जो है वो चेयरपर्सन बना है। बट अगर थोड़ा सा IONS के बारे में देख लेते हैं, स्टैटिक भी तो हमें देखना है ना, स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो IONS के बारे में अगर देखा जाए तो टोटल इसमें कितने मेंबर है? 24 मेंबर है। तो 24 मेंबर आप नहीं याद कर सकते, नियरली इम्पॉसिबल है, सब मेंबर आपको ऐसे ही याद नहीं होगा। बट इंडियन ओशन में है तो आसपास याद रखना इंडियन ओशन। बाकी इंडियन ओशन के अलावा जो थोड़े दूर वाले कंट्री उसमें भी है, ठीक है। सो 8 ऑब्जर्वर स्टेटस वाले कंट्री भी है। 24 आपको मुख्य इसके सदस्य हैं, 8 आपको ऑब्जर्वर स्टेटस है। इसके अलावा IONS के बारे में पूछा जाए कब बना था, तो ये आपको 2008 में बना था। 2008 में जब बना था तो इसका पहला जो आपको चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था, कौन से कंट्री को बनाया गया था? भारत को बनाया गया था। सो 2008 के बाद इंडिया वापस से बना है। फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए तो इंडिया ही बना हुआ था। एक और क्वेश्चन जो आपको हेडक्वार्टर से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, अगर कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, तो उससे आपको जनरली वो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं? हेडक्वार्टर से पूछते हैं। सो IONS का कोई भी हेडक्वार्टर या आपको नहीं है, ठीक है, ये याद रखना आपको, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। 24 मेंबर हैं, 2008 में बना था। फर्स्ट टाइम इसको जो इसको लीडरशिप ने दिया था या चेयरपर्सन पूछा जाए तो भारत था। और वापस से अगर पूछा जाए आपको किसको बनाया गया, तो इंडिया को बनाया गया है। नाउ अगेन ये आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज है। और निम्न में से किस देश को आपको महिला क्रिकेट टीम को लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। और ये पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है, फर्स्ट वुमेन टीम बनी है जिसको इसमें नामांकन मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज बीन बिकम द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट टीम टू बी नॉमिनेटेड फॉर द लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड। सो ये आपको क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। बट पहली टीम कौन सी बनी है? सो कौन सी टीम बनी है? तो हमारी भारत, ठीक है, हमारा इंडिया और वुमेन्स टीम, ठीक है। अब वुमेन्स टीम का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो ऑलरेडी आपको पता होगा 2025
ठीक है। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, वुमेन्स टीम ने जीता था। इसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखना आपको कि पूछ दिया जाता है कि ये जो 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो कहाँ पे हुआ था, इंडिया में ही हुआ था। और इसके अलावा इंडिया ने किसको डिफीट किया था, साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। और आपको जो है बीबीसी ने आपको रिसेंटली आपको स्पोर्ट्स वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया था, स्मृति मंधाना को दिया था। और इमर्जिंग प्लेयर अगर पूछा जाए तो दिव्या देशमुख, जो कि आपको टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज करते हुए चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने मैप में बताया था, बट फिर से क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ढोल जात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। सो निम्न में से किस राज्य में आपको ढोल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। ये होली से रिलेटेड है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो ये आपको ढोल यात्रा ऑप्शन में आपको, ठीक है, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। सो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फगुआ बोला जाता है, झारखंड और बिहार में बोला जाता है, असम में फगुआ बोला जाता है, तमिलनाडु में किसी और नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये फेस्टिवल था जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू ऑलरेडी बता रखा है, तो उसको आप जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है। एंड बुक एंड ऑथर वाला क्वेश्चन आपको एक ना एक अगर एसएससी वगैरह का एग्जाम आप देते हो तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। सो बुक एंड ऑथर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये बुक कौन सा है, आपको निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको महात्मा एक महान संचारक नामक किताब लिखा गया, ठीक है। सो द बुक का टाइटल क्या, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर हैज बीन रिटन बाय अमॉन्ग द फॉलोइंग, किसने लिखा है। सो ऑप्शन है आपका निखिल गुप्ता, शिवम पाठक, आरुषि दहिया, ठीक है, और धीरज ककाडिया। सो ये आंसर क्या हो जाए आपको, धीरज ककाडिया, ये नाम याद रखना। बुक का नाम याद रखना आपको, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर। सो महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे आया तो ऑलरेडी आपको पता है, इनके जो है वो इनका जो बर्थडे होता है वो आपको इंटरनेशनल पीस डे के नॉन वायलेंस और पीस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बट इसके अलावा आपको 9 जनवरी 2015 में ये साउथ अफ्रीका से वापस आए थे भारत में। सो आपको NRI डे, ठीक है, ये भी आपको 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूर्ण भारत में आपको अस्मिता, ठीक है, एथलीट से रिलेटेड लीग है, घोषणा हाल ही में किसके द्वारा की गई है। तो हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द पैन इंडिया स्मिता एथलीट लीग, तो किसने अनाउंस किया, तो ये हमारी प्रेसिडेंट ने किया है। नाउ अगेन ये डेज से रिलेटेड है। तो जन औषधि सप्ताह पूछा गया आपको 1 मार्च से कब तक मनाया जा रहा है, ठीक है। सो जन औषधि सप्ताह जो है आपको 1 मार्च से कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये 7 मार्च को किया गया है। नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है, राइसीना डायलॉग न्यूज में चल रहा है। सो अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन है ये कि अलेक्जेंडर स्टूप, ठीक है, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 11th नंबर का राइसीना डायलॉग है 2026 का, जो कि कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में है। 11th एडिशन याद रखना आपको, कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ है। और चीफ गेस्ट कौन से आए थे, सो चीफ गेस्ट कौन थे, कहाँ से, ये कौन से कंट्री से थे, तो ये आपको याद रखना फिनलैंड से थे, फिनलैंड के प्रेसिडेंट है, ठीक है, अलेक्जेंडर स्टूप। तो पर्सन इन न्यूज करके पूछा जा सकता है, कि फिनलैंड से कौन थे, तो आपको फिनलैंड से प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन बिकम द फर्स्ट एथलीट टू सिद्दी कम्युनिटी से पहला आपको गुजरात जो है वो किनको नॉमिनेट किया गया है या फिर कॉमनवेल्थ में सेलेक्ट किया गया, कॉमनवेल्थ गेम एशियन में, तो ये नाम याद रखना आपको, रोहित मजगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग हैज असम रिसेंटली मेड द ट्रायल एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग कार्बी आंगलोंग जिंजर, ठीक है। सो अदरक को दिया गया GI टैग है, और कहाँ पे पहले बार भेजा जाएगा, तो इंग्लैंड भेजा जाएगा इसको। बट जिंजर कैपिटल अगर पूछा जाए आपको कौन सा है, तो मिजोरम होगा। जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो मिजोरम है। नाउ ये म्यूजियम से अगर देखा जाए आपको दिख रहा है संत है आपको, ठीक है, तिरुमलाई अलवार, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनका ब्रॉन्ज का बना हुआ आपको मूर्ति था जिसको वापस किया गया, किसने वापस किया है, सो इंग्लैंड ने वापस किया है। और कहाँ पे रखा हुआ था, तो ये ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में रखा था जिसको वापस किया गया। सो ये 11वीं सेंचुरी का है, ये याद रखना आपको। हट्टी रिसाला फेस्टिवल, ठीक है, सो हट्टी रिसाला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है।
69 नंबर का इंडिपेंडेंस डे जो है आपको 6 मार्च को सेलिब्रेट किया, कौन से कंट्री का था ये? तो घाना का था। दिस इज इंपॉर्टेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द सेकंड सिक्योर डेटा सेंटर? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया गया, भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। नाउ यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपको। इसको किसने लॉन्च किया? तो गुजरात ने लॉन्च किया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डेज अगर पूछा जाए आपको, इंटरनेशनल डे 2026 का वुमेन्स डे पूछा जाए कि कब सेलिब्रेट होता है, तो 8 मार्च, ये तो पता होगा आपको, बट ये नहीं पूछा जाएगा आपको। मे बी आपको थीम पूछा जा सकता है। तो थीम इस पर क्या था आपको? गिव टू गेन, ये नाम याद रखना, आपको थीम याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि कब से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1975 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।